सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 30 जुलाई। चित्त में राम करता है ये जानकर, संत संसार में बरतते हैं। जहां अहम भाव होता है वहां दुख का साम्राज्य होता है, ये नियम है। अतः जो मैं बताता हूं वो नियम रखो। मैं मेरा का भाव यथार्थतः छोड़कर हम सब प्रकार से भगवान के हो जाएं। यद्यपि अहंकार बाह्यतः छोड़ दिया तो भी आंतरिक अभिमान से वृत्ति प्रबल होती है और वहां अनर्थ प्रारंभ हो जाता है। अतः बुद्धि को स्थिर करें और नाम के प्रति हम में अपार प्रेम हो। चित्त में राम करता है ये जानकर संत संसार में बर्ताव करते हैं। साधन में सावधान रहना ही साधक का मुख्य लक्षण है। बाहरी वेश से कैसा ही स्वांग रचो, संसार को धोखा दो, लेकिन जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक रघुवीर को कैसे पाओगे। आज तक बहुत सी बातें की है, भली अथवा बुरी बातें की होंगी, अब उनका विचार न करें। भविष्य में जरूर खबरदार रहें। पर स्त्री को माता के समान मानो, परनिंदा करना छोड़ दो। अंतर्मुख होकर अपनी ओर देखो। गुणों का संवर्धन करो। दूसरे की न्यूनता छोड़ दें, दोषों को हटाएं। इसके लिए एक ही उपाय है और वो है भगवान से अनुसंधान। गृहस्थी सुखदायक न माने, कर्तव्य के लिए माने। चित्त स्थिर हो और रघुवीर का भजन नित्य करें। कुछ ऐसा नियम करो जिससे राम पास आए। गृहस्थी में डूबने पर दुख के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। जिसकी ऐसी वृत्ति है कि गृहस्थी ही जीवन के लिए आधार है और गृहस्थी के बिना जीवन निराधार है, तो संतोष कैसे प्राप्त होगा। तुम जानकार हो, श्रद्धालु हो, अतः मेरा इतना वचन सुनो। दुर्जन की संगति से दुष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है, जबकि इसके विपरीत रघुपति के प्रति समर्पण का भाव हो तो संकट मुक्त हो जाएंगे। हमारी वृत्ति दृढ़ और सशक्त हो और उसका आधार रघुवीर हो। दुर्जन का मन पाषाण जैसा होता है, वो पसीजता नहीं है। ऐसी वृत्ति से यदि गृहस्थी की जाए तो सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। किसी को अब तक ऐसी वृत्ति के कारण सुख प्राप्त नहीं हुआ है। गृहस्थी में दुख होता हो तो उसे अहंकार का लक्षण मानो। संसार में बरते, घर में रहे, व्यवहार और गृहस्थी में काम करते रहें, लेकिन किसी में आसक्ति के कारण न उलझें। बहुत पुराना वृक्ष होता है तो उसे घर के बनाव बिगाड़ सब दिखाई देते हैं, फिर भी जैसे वो अपना स्थान छोड़ता नहीं वैसे हम बरतें, अर्थात हमारी मति धृति चंचल ना होने दें। जिसके घर में श्री राम का अस्तित्व होता है उसे कभी उदास नहीं रहना चाहिए। सदा संतोष रखकर और नित्य नामस्मरण करते रहें। यदि नामस्मरण की आपके मन में रुचि हो तो चक्रपाणी की अर्थात भगवान की कृपा होगी। अब चित्त को स्थिर करो और हृदय में रघुवीर हो। मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम अपने मन में राम के सिवाय और कोई विचार न आने दो। जहां नाम वहां राम, ये विश्वास रखो, इससे रघुनाथ की निश्चित कृपा होगी। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।